अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, खुश रखे, आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमाए। दोस्तों, शब बारात आने वाली है और शब बारात में शब बारात के फज़ाइल क्या हैं और शब बारात की रात में हम और आपको करना क्या है। और शब बारात पर इंसान के गुनाहों को माफ किया जाता है। शब बारात की रात इंसान के गुनाहों का हिसाब होता है। शब बारात की शब में कौन दुनिया में आएगा, कौन दुनिया से जाएगा, उन सब चीजों का हिसाब और किताब होता है। नामा अमाल जो है पेश किए जाते हैं। ये सब चीजें जो हैं शब बारात यानी शब बारात वाली शब में होती हैं। और इस अजीम रात के हवाले से मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी साहब क़िबला का। यकीन जाने आप, अगर आप भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला से मोहब्बत करते हैं और उनके बयान को पसंद फरमाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। बस 5 से 10 मिनट आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए पहले मुफ्ती साहब क़िबला का ये बयान सुनते हैं, इंशाअल्लाह फिर आगे आपसे बात करेंगे। सुनिए। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना और अनकरीब वो रात आने वाली है जिसको हम शब बारात कहते हैं। इतनी बात तो सारे लोगों को पता होगी कि अब हमारे ज़िंदगी का एक बाब 14वीं शाबान को बंद हो जाएगा और 15वीं शाबान को हमारे नए साल के तमाम मामलात का दरवाज़ा फिर से खोला जाएगा। इस रात को अल्लाह ताला फरिश्तों पर तमाम मामलात का हुक्म नाजिल फरमाता है कि फ़लाँ बंदे के साथ साल भर में क्या क्या होना है। यहाँ तक कि ये तक हुक्म आ जाता है कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग दुनिया से जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हमारे अमाल जो पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में साल भर के, इस सिलसिले में तो अब हम गौर कर सकते हैं। ज़िंदगी के आखिरी वक्त जो अमाल हैं उन्हीं का एतबार होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नती लिखा है, किसी को जहन्नमी। लेकिन होता यह है कि एक बंदा नेक काम कर रहा है, ज़िंदगी भर अच्छे अमाल करता रहता है, लेकिन उसके मुतालिक लिखा गया कि जहन्नम में जाने वाला है। होता कैसे है? फरमाया गया मौत के आने से चंद दिनों पहले या चंद लम्हों पहले वो ऐसे गंदे कामों में मसरूफ़ हो जाता है जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं कामों में उसकी मौत होती है और ख़ात्मे पर ही सब कुछ दारो मदार है, फिर उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता है। और किसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है जबकि उसके काम बुरे थे। फरमाया गया कि वो बुरे कामों में मसरूफ़ तो रहता था, लेकिन मौत से पहले अचानक वो अल्लाह की तरफ आ गया, ये महफिल में बैठने लग गया और इसी असना में उसकी मौत हुई। तो आखिर में जो कुछ करता था उसी का एतबार किया जाएगा और उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, अब 15वीं शाबान से पहले इस साल जो कुछ भी गुजरा है इस पर अब एक दरवाज़ा बंद होगा और अल्लाह की बारगाह में इस साल की किताब पेश होगी। यानी शमसी साल के एतबार से, अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से 2022 और 23 इनकम टैक्स का हिसाब ऐसे ही चलता है, 20-21, 21-22, 22-23। इस तरह से आपका 22 और 23 का हिसाब 4 दिन के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में जाने वाला है। हो सके तो जैसे हमारे बुजुर्गों का मामूल है, हम 14 शाबान को भी 15 शाबान को भी रोज़ा रख लेते हैं। वजह क्या है? बाज़ लोग खामखा हमसे बहस कर रहे हैं, इसकी दलील कहाँ है, उसकी दलील कहाँ है, ये कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है। इनको शब बारात के रोज़ों के मुतालिक बड़ी अजीब सी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी तमन्ना ये है कि हमारे आमाल जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हों 14 शाबान को, उस वक्त भी हम रोज़े के आलम में हों, और जब हमारा नया साल शुरू हो रहा हो उस वक्त भी हम रोज़े के आलम में हों। क्या ये बेहतर तरीका नहीं है? इसीलिए बुजुर्गों का मामूल रहा कि इस साल जो भी चला, जैसा भी गया, गुजरा तो है, लेकिन आखिर वक्त कुछ ऐसे अमाल कर लो कि अल्लाह की बारगाह में जब ये पेश हों तो तुम्हारे लास्ट इंप्रेशन को देखा जाए, तुम्हारे आखिरी अमाल को देखा जाए कि आखिर में ये क्या करता था।
اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی جہنم میں اللہ، جانے والا اللہ اللہ کی طرف دوڑے دوڑے آ جاؤ، سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ بھاگ کرو، جتنا ہو سکے بھاگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اس بات کا تو کمپٹیشن ہوتا تھا، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کتنی تمنائیں کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے مدینے میں کچھ ایسی نیکی کرنا چاہتا تھا جو ابو بکر نہیں کرتے، کہیں پر بھی ان کے برابر ہو جاؤں یا ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ بڑی مشکل سے حضرت عمر کو ایک گھر ملا، ایک بوڑھی عورت جس کا کوئی نہیں رہتا تھا۔ حضرت عمر نے طے کر لیا کہ اس کے بیوہ عورت ہے، اس کے گھر کا سارا کام میں کر دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ فجر میں نماز کے بعد جا کر دیکھے تو اس عورت کا سارا گھر کا کام پہلے سے کیا ہوا ہے۔ دوسرے دن آ کر دیکھے وہی حال تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں تیسرے دن میں اذان فجر سے پہلے ہی چھپ کر دیکھنا